बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, इंसान के दिल में जिस प्रकार की भी चाह या लगन या ख्वाहिश होती है, उसी प्रकार की वह ताकत हासिल करता है और जमा करता जाता है। अर्थात इंसान की सुरती जिस कर्म में भी पूरी तरह लगी हुई होगी और जिस चीज़ का लगाव दिल पर भारी होगा, वह बगैर समझे और जाने बूझे उसी की तरफ बढ़ता चला जाएगा और उसी में मन की प्रवृत्ति होकर उसी मकसद की पूर्ति होगी। क्योंकि रूह या सुरती में तो अथाह शक्ति है, वह जिस तरफ या जिस रुख में भी लगेगी अपना काम जरूर करेगी। दुनिया में जिस किसी पदार्थ अर्थात स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, मालो, जहाँ इज्जत, हुकूमत बगैर में जिस की तरफ भी दिल का लगाव और मिलान हो गया है, उसी को ही इंसान हासिल कर देगा। आम तौर पर जीवों की तवज्जो जो इन्हीं बाहरी नफसानी सामानों में लगी रहती है, वह सब नफसानियत का ही लगाव है। इन नफसानी और जिस्मानी लज्जतों में सार कुछ भी नहीं है, न ही इनमें किसी तरह का सुख है तथा न ही इनके हासिल करने में बुजुर्गी और बढ़ाई है। आरिफों का सार दर्शक वचन है, दुनिया बुजुर्ग वासद दर्द दियाए गलत भी, अंधक वचस्म हवल विसियार मुकना नुमायत। गलत देखने वाले इंसान की ही नज़रों में दुनिया और दुनिया की लज्जतें रस बड़ी चीज़ मालूम होती हैं। हकीकत में ही ये बड़ी चीज़ नहीं है। जिस तरह की भेगे इंसान की नज़र फातुर होने से उसको छोटी चीज़ें भी बड़ी मालूम होती हैं, इसी तरह ही गलत देखने वाले की नज़र में दुनिया बड़ी से मालूम होती है। भक्ति और परमार्थ की सच्ची कमाई से गाफिल और गुमराह होकर जीव की जो भी कार्रवाई नफसानियत, खुदगर्जी और खुद परास्ती के भावों के अधीन होती है, वह सब गलती और गुमराही में शामिल है। आम तौर पर जीव इसी गुमराही में मुब्तला नज़र आते हैं, लेकिन संत सद्गुरु जीव को इस गलती और गुमराह से बचाते हैं। वे जीव की तवज्जो को नफसानियत, खुदी और खुदगर्जी वगैरह से हटाकर भक्ति और रूहानियत की कमाई की तरफ रजू कराते हैं। जो जीव उनके वचन अनुसार भक्ति और परमार्थ की कमाई में ही अपनी तवज्जो को लगाते हैं, वे उसी प्रकार की ताकत को भी हासिल कर लेते हैं। गुरु की मति तू ले ही ए आने, भक्ति बिना बहु डूबे सियाने। हे अनजान जीव, तू संत सद्गुरु की भांति सद्गुरु की मति को ग्रहण कर, अर्थात उनकी वचनानुसार भक्ति और रूहानियत की सच्ची कमाई कर ले। क्योंकि बड़े बड़े सियाने और चतुर कहलाने वाले भी भक्ति की कमाई के बिना भवसागर से पार नहीं हो सके।
भक्ति और नाम की सच्ची कमाई के बगैर जीव की सब कार्रवाई से कोई रूहानी फ़ायदा हासिल नहीं होता, क्योंकि नफसानियत और खुदगर्जी की कार्रवाई तो महज माया एक धोखा है। अगर इसमें रस और लज्जत मालूम होती है तो वह केवल एक सुंदर, छलावा और मनमोहक फरेब है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। अज्ञानी जीवों की सब कार्रवाई नफस की खातिर होती है। उन सब का सब व्यवहार और धंधा, उनकी सारी मेहनत, कोशिश और कमाई का मकसद महज नफस परास्ती ही। लेकिन गुरुमुख का मकसद महज नफस परास्ती ही है। लेकिन गुरुमुख की कुल कार्यवाही भक्ति और परमार्थ की प्राप्ति के लिए होती है। वह नफसानियत और खुदगर्जी से ऊंचा उठकर रूहानियत का तलबगार बनता है और उसका दृष्टिकोण यह रहता है, अस अभिमान जाहि जाने मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। श्री रामायण में कहा है, इस प्रकार का अभिमान कभी भूलकर भी मेरे दिल से न जाने पाए कि मैं अपने इष्ट देव का सेवक हूँ और श्री भगवान मेरे सच्चे मालिक हैं। एक गुरुमुख या परमार्थी जीव का यही लक्ष्य है और यह अंदाज़ा लगाया जाए कि यह कितना ऊंचा आदर्श है। गुरुमुख जीव की तवज्जो की धारा हमेशा इसी लक्ष्य से जुड़ी रहती है। उसकी दिली लगन, उसकी दिली ख्याल, वह ख्वाहिशें, भावनाएं और अमली कार्यवाही सब इसी आदर्श के अनुसार होती है। वह सदा ही अपने इष्ट देव भगवान के सुमरण, ध्यान और सेवा में मग्न रहता है। सच्चा गुरुमुख अपने स्वामी के सिवाय न कुछ चाहता है, न ही उसे अपने स्वामी के सिवाय कुछ सोचता है। शरीर और शरीर के संबंध, संसार के दृष्टमान पदार्थ, नफसानी रस और ख्वाहिशें, धन दौलत, जरो माल, ये सब इंसान के मन को अपनी तरफ खींचने वाले हैं और दिन रात खींचते ही रहते हैं। लेकिन यह सब माया है। माया की चाहे जितनी भी ताकतें हो, मगर आखिर तो सब माया है। छल, फरेब, कपट और धोखा है, छलावे का रूप है। फ़कत जीव को ब्रह्मजाल में फांसने की अनेकों सूरतें हैं। भक्ति और रूहानियत की कमाई के बगैर माया की कितनी बड़ी बड़ी ताकतें अपने पास जमा कर लेवे हैं और चाहे कितनी ही ऊंचे दर्जे या पद पर पहुंच जावे हैं, मगर संतों, महापुरुषों की दृष्टि से उसकी इस सब कार्यवाही का नतीजा आखिर मायाजाल का बंधन और दुख ही है। इंसान जो कुछ सोचता है वैसा ही बनता है और जो कुछ करता है सो पाता भी है। इसलिए मायावी रस और संसारी पदार्थ जो जीव को माया, वह काल और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि के जाल में फंसने वाले हैं। जब जीव उन्हीं की तरफ बार बार झुकता है तो उसके दिमाग भी उसी तरह बन जाते हैं और फिर भक्ति या रूहानियत की कोई बात कबूल करने के काबिल नहीं रह जाते। भक्ति वह परमार्थ का
परमार्थ क्या वस्तु है, तब यह उसकी समझ में आ ही नहीं सकता। किंतु इसके विपरीत जिन जीवों पर संत सद्गुरु की दयालुता की नज़र होती है और उन्हें भक्ति व रूहानियत के वेदों की परख हो जाती है, तो वे अपने आप को सद्गुरु के सेवक और दास समझते हुए दिन रात सेवा भजन और सत्संग में लगे रहते हैं। ऐसे जीव ही मनुष्य जन्म के अनमोल अवसर को अपने ऊंचे आदर्श की पूर्ति में व्यतीत करते हुए जिंदगी की हकीकत मकसद को समझ लेते हैं और सार वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसे सेवक का दर्जा बहुत ऊंचा है, बल्कि ऊंचे से भी ऊंचा है। सच्चा सेवक हमेशा अपने सद्गुरु के दिए हुए का नाम का सिमरन करेगा, 2 घंटे भजन करेगा, श्री आरती पूजा सेवा सिमरन सत्संग सब करेगा। इष्ट और आदर्श को सामने रखकर कुल कार्यवाही करता है और इस तरह अपने मालिक के स्वरूप में जा समाता है। गुरुमुखों, कहने का यही उद्देश्य है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी हमको नाम का सिमरन देते हैं और हम सब गुरुमुखों को 2 घंटे नाम का सिमरन के लिए बताते हैं और हमको 2 घंटे नाम का सिमरन करना चाहिए, जिससे हमारा लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं, मंगलकारी हो जाता है। गुरुमुखों का अपना यही उद्देश्य है कि अपने श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर अमल करें और 2 घंटे नाम का सिमरन हर रोज करें, तो आपका मंगलमय जीवन होगा। गुरुमुखों।